हेलो एवरीवन, टैरो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो जब अगर आपने पाइल 1 चुना है तो ये मूनस्टोन क्रिस्टल है, मूनस्टोन क्रिस्टल। और ये पाइल 2 चुना है तो ये लपीज लजूली क्रिस्टल है। तो आप कोई भी क्रिस्टल अपने हिसाब से या पाइल नंबर या टाइम स्टैम्प से अगर आपको कोई नंबर अट्रैक्ट कर रहा है तो तीनों में से किसी भी चीज से जो भी आपको इंट्यूशन गाइड कर रहा है वो चूज करके अपने वीडियो के लिंक पे और टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। तो जिन्होंने पाइल 1 चुना है या फिर ये मूनस्टोन क्रिस्टल चुना है, चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो अवेयरनेस, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हो अपने सराउंडिंग को लेकर के। अपने होता है ना, कभी कभी हम बहुत ज्यादा अपने स्वरों पे या फिर अपने दुख पे, अपने स्ट्रगल्स पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं इसे, बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। तो आप लोग थोड़ा माइंडफुल होना चाह रहे हो कि आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना चाह रहे हो कि आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ग्रैटिट्यूड से बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस अट्रैक्ट होती है। तो आप लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हो कि ग्रैटिट्यूड या फिर प्रेजेंट मोमेंट पे रहना ट्राई कर रहे हो। और मुझे लगता है कि पास्ट में बहुत ज्यादा स्टक रहते थे और फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्टक रहते थे। तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ से वो प्रेजेंट टाइम का अवेयरनेस जो है, वो माइंडफुलनेस, जो बीइंग अवेलेबल इन प्रेजेंट मोमेंट है, वो आप कर पाओगे। आप प्रेजेंट मोमेंट में रह पाओगे, जी पाओगे, वो एक्साइटमेंट रहेगा आपके लाइफ में। और ये जो है सौरों का कार्ड, मुझे लगता है कि आपके लाइफ से डार्कनेस जो है वो जा रही है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारा 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स मतलब कि आप पास्ट में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, आप पास्ट पे बहुत ज्यादा फोकस थे, पर आपके फ्यूचर में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके पास आ रही हैं, जो कि आप ट्राई करोगे। आप बहुत ज्यादा, पहले तो आप बहुत कंफ्यूज थे कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए, किस चॉइस को, किस ऑप्शन को लेना चाहिए। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर आप किस चीज को लेना चाहिए जो आपके लिए सही है, वो उस चीज को आप लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। पर अब मुझे लगता है कि आप अपने ऑप्शंस बहुत करेक्टली, अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ की तरह चूज कर पाओगे। आप ट्रूली, आपका दिल क्या चाहता है, बिना किसी फैमिली या सोसाइटी के प्रेशर के आप अपने ऑप्शंस को चूज कर पाओगे। तो ऑथेंटिसिटी कोई एक ऐसी चीज है जो आपके लिए मुझे आते हुए दिख रही है। और नेक्स्ट चीज है जो कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और ये कॉन्फिडेंस जो है आपको आपके सक्सेस की तरफ ले जाएगा। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट होते हो और जब आप ऑथेंटिक होते हो और जो आप ट्रूली चाहते हो आप उसके तरफ जाते हो, बिना दूसरे के प्रेशर में आके आप अपना डिसीजन लेते हो, तो आप हमेशा उस चीज को जस्टिस करते हो, आपके टैलेंट के साथ जस्टिस करते हो, गॉड के गिफ्ट के साथ जस्टिस करते हो। तो कॉन्फिडेंस जो है आपका सक्सेस का की है, और कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप सक्सेसफुल रहोगे। और कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो आपके पास आ रहा है, और द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो मैं जो बोल रही थी कि कॉन्फिडेंस आपके पास आ रहा है, तो आपका जो करंट एनर्जी है वो पास्ट में थोड़ा स्टैग्नेंट होगा। बहुत ज्यादा मूविंग चीजें आपको नहीं दिख रही होंगी, पास्ट में स्टक हो गए। बट अब जब आप थोड़े माइंडफुल हो रहे हो, थोड़े अवेयर हो रहे हो, तो मुझे लगता है कि चीजें आप मैनिफेस्ट भी करोगे और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस भी आएंगे। ये बर्ड्स मुझे बता रहे हैं। और अपने क्या कहते हैं, स्ट्रगल को देख करके आप डरोगे नहीं, अपने चैलेंजेस को देख करके डरोगे नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो अपने चैलेंजेस को भी बहुत ज्यादा एक स्पोर्टिंगली आप फेस करोगे। एक
बहुत कॉन्फिडेंटली फेस करोगे अपने स्ट्रगल्स को, और यही एक की होता है जो हमें हमारे सक्सेस की तरफ ले जाता है। कंसिस्टेंसी, जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम कंसिस्टेंट भी होते हैं, तो एनर्जी जो है हमारी मूव करती रहेगी, कहीं स्टॉप नहीं होगी। तो थोड़ा ही ना थोड़ा हम हार्ड वर्क या वर्क करें अपने सक्सेस की तरफ, तो हम सक्सेस जरूर अचीव करते हैं। छोटा स्टेप हो पर वो स्टेप होना चाहिए। थैंक यू। आई होप आप लोग इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपने रेजोनेट किया तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने लव्ड वंस के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो धन्यवाद। और जिन्होंने ये पाइल 2 चुना है या फिर ये लेपिस लजूली क्रिस्टल चुना है, तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने टॉक्सिक सिचुएशंस को पीछे छोड़ रहे हो और बहुत ज्यादा नए बिगिनिंग्स की तरफ बढ़ रहे हो। मुझे लगता है कि आप लोग लाइफ में पहले किसी चीज को, किसी इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर रहे थे, या फिर आपके सोलमेट के लिए मुझे पर्टिकुलरली लग रहा है कि आप लोग एक कार्मिक रिलेशनशिप में थे या कार्मिक सिचुएशन में थे, जिस चीज को छोड़ करके आप बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और हर चीज को एक ओपन माइंड से, एक न्यूट्रल माइंड से आप हर सिचुएशन को जज करके और उस पर एक्ट करना चाहते हो एक बिगर पिक्चर के लिए, ताकि आप आज से 5 साल के बाद अपने डिसीजंस पे रिग्रेट ना करो, और हर डिसीजन का आप पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर के ही एक्ट करना चाहते हो। और मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं हेवन के तरफ से। तो आपको डेविल कार्ड भी मिला है और कंडीशनिंग भी मिला है, जो कि दूसरे डेक का डेविल कार्ड है। मुझे लगता है कि आप अपने खुद के पावर्स में बिलीव नहीं करते थे, पर अब मुझे लगता है कि क्योंकि ये चेंजेस का वीडियो है, तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ में आप बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हो जाओगे, और जो टॉक्सिक सिचुएशंस है, जो कार्मिक सिचुएशंस है, जो हमारे कर्मा या पास्ट लाइफ की वजह से क्रिएट होता है, उन सिचुएशंस को आप छोड़ रहे हो और आपके कॉन्फिडेंस पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो। बिल्कुल एक जो नया आइडिया, नया लाइफ, नया ओपिनियन होता है वो आप कर रहे हो, और जो रिसीव करना होता है एक नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जो होता है, उसके लिए आप ओपन हो रहे हो रिसीव करने का। और मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंस भी आने वाला है विद दिस लोटस एंड ब्लू। आप बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग हो जाओगे, स्पेशली जिन लोगों को ट्रस्ट इश्यूज था पास्ट में, वो लोग अभी आपके लाइफ में नए लोगों पे या फिर नए सिचुएशंस पे ट्रस्ट कर पाओगे। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, थोड़ा ओपन रखो अपने आप को और ट्रस्ट करना ट्राई करो, क्योंकि आई डोंट सी कि आपके सिचुएशन में कोई भी ट्रस्ट करने का जो कोई बिट्रेयल का आपके पास कोई कार्ड नहीं है, तो ट्रस्ट का कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। न्यू विजन मतलब आप लाइफ में बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के नए पर्सपेक्टिव गेन कर रहे हो। द हैंगमैन कार्ड भी यही बताता है, आप लाइफ में बहुत चीजों को लेकर नया पर्सपेक्टिव, अपने पुराने ही सिचुएशंस को आप नए पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना चाह रहे हो, ताकि आप थोड़ा पॉजिटिव सोच सको, पॉजिटिव आउटलुक रह सके, और जो सिचुएशन आपको छोड़ने की जरूरत है वो आप छोड़ सको। मुझे लगता है कि आपका थ्रोट चक्र में भी बहुत ज्यादा पावर आ रहा है, और आपको अपना जो ट्रूथ है, अपना ऑथेंटिसिटी है, वो पाइल 1 के लिए भी मुझे लगा था, आपको अपनी ऑथेंटिसिटी पे थोड़ा वर्क करना चाहिए, और आप ट्रूथ बोल पाओगे आपके फ्यूचर में। क्योंकि ये जो कंडीशनिंग का कार्ड है ना, वो भी एक लायन की स्टोरी है जिसे पता नहीं था कि वो कैसा दिखता है, तो वो उसने अपनी आधी लाइफ अपनी बिता दी खुद को शीप समझते हुए, क्योंकि वो शीप के साथ रहता था।
पर एक दिन किसी शिप ने उसे जाकर के पानी में उसका फोटो दिखाया, और उस दिन लायन ने रियलाइज किया कि वो कितना पावरफुल है। तो आप खुद अपने पावर को अंडर एस्टिमेट करते हो तो बिल्कुल नए ओपिनियन से खुद को एनालाइज करो, क्योंकि अब जब तक अपने स्ट्रगल्स को, अपने चैलेंजेस को, या फिर नॉर्मल भी जो सिचुएशंस होते हैं आपके लाइफ में, एक ओपन माइंड से नहीं एनालाइज करोगे, तब तक आपका ग्रोथ थोड़ा मुश्किल होता है। तो ओपन माइंडेडनेस बहुत जरूरी है। और आपका नेक्स्ट कार्ड है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ये फेब्रुअरी जो है वो लव का मंथ है, और आपके लिए परफेक्ट कार्ड मिला है कि आपके लाइफ में कोई न्यू रोमांटिक साइकिल। और जैसा कि मैं बोल रही थी कि लव रिलेशनशिप के लिए भी आपके लिए आप कार्मिक साइकिल्स खत्म करोगे, अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स या कार्मिक सिचुएशंस खत्म करोगे, तो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा स्पेस बनेगा नए लोगों के लिए, नई चीजों के लिए, आपके खुद के लिए, आपकी खुद की प्रायोरिटीज के लिए। तो अगर नया रोमांटिक पार्टनर या सोलमेट आपके लाइफ में आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। क्लियरली आपके लाइफ में बहुत मेजर साइकिल खत्म हो रहा है, जो कि आपका एक कार्मिक साइकिल था, और एक नई साइकिल आप फ्रेश स्टार्ट करके बिगिन कर रहे हो, क्योंकि आपको 2 डेविल कार्ड्स मिले हैं, विच मीन्स टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक सर्कमस्टांसेस या कार्मिक साइकिल्स। और ये जो न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है और एंड ऑफ टफ साइकिल का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आप फाइनली अपने लाइफ का जो सिग्निफिकेंट टाइम है आपने जो बिताया है स्ट्रगल के साथ, वो आपका ओवर हो रहा है। तो मुझे लगता है पाइल 2 के लिए एक और कार्ड मैं पुल करती हूँ, क्योंकि काफी सिमिलर टाइप के सारे कार्ड के मैसेज हैं। तो मोनोलॉजी से मैं पुल कर लेती हूँ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। क्लियरली आपको अपने ड्रीम्स में बहुत ज्यादा फेथ होना चाहिए, या फिर बस ड्रीम्स आपके करियर से रिलेटेड नहीं होता। किसी का ड्रीम होता है अपने सोलमेट से मिलना, किसी का ड्रीम होता है एक एडवेंचर ट्रिप पे जाना। तो कुछ ऐसा छोटा ड्रीम जैसे कि एक स्विमिंग सीखने से लेकर के एक ऐसा भी ड्रीम हो सकता है कि आपको अपने सोलमेट से मिलना है, या फिर कहीं फॉरेन टूर करना है, कुछ भी ड्रीम हो सकता है आपका। वो आपके ड्रीम आप उस ड्रीम के लिए फेथफुल रहो, आप खुद में बिलीव करो, खुद के पावर में बिलीव करो, खुद के हार्डवर्क के पावर में बिलीव करो। और जो पास्ट में था वो फ्यूचर में नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जो लेसन सीखने थे आपको, आपने सीख लिया है, और आपके कार्मिक साइकिल्स खत्म हो रहे हैं। तो नए साइकिल्स में आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, और नए रोमांटिक पार्टनर भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आई होप पाइल 2 आप रेजोनेट कर पाए। अगर कमिंग फ्यूचर में या आपके करंट एनर्जी में कुछ सिमिलैरिटी दिखता है, या कमिंग फ्यूचर में मेरे प्रेडिक्शंस का कुछ सिमिलैरिटी दिखता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ जब आप लोग बताते हो कि कैसे आपके लाइफ में रेजोनेट कर रही है मेरी रीडिंग्स। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ग्रैटिट्यूड टू यू, एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप लोगों को एडवांस में। आई होप आप लोग वैलेंटाइंस डे बहुत अच्छे से मनाओ। एंड लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। अपने लव्ड वन से भी शेयर करो, ताकि वो भी देख पाए हमारे वीडियो को।